सीधे वॉर होनी चाहिए यार। ये इतने बड़े बड़े मिसाइलें आप लोग ले रहे हो, इतने बड़े बड़े हथियार हैं, कहाँ काम आएंगे ये? इनको पड़े पड़े जंग लग जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ बॉर्डर पे, मैं वही फिर से कह रहा हूँ, बॉर्डर पे हमारे सिपाही, हमारे जवान, हमारे फौजी भाई बोर हो गए, इनका एंटरटेनमेंट करवाओ। और देखे, अगर एक बार आपने आर्मी, इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी, ये पाकिस्तान के ना, जैसे गाजा पट्टी का हाल कर रखा है ना इजराइल ने, गाजा का हाल किया हुआ है इजराइल ने, वैसा ही जो है इंडियन आर्मी करेगी पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज चंदेल और आप देख रहे हैं द चंदेल रिएक्शन। एक ऐसे जगह पे जहां पर आप पिकनिक स्पॉट बना रहे हो और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, ऐसे में एक आतंकवादी हमला होता है और 26 से 27 लोग इस हमले में मारे जाते हैं, वो भी निर्दोष, निहत्थे और मजबूर करके उन लोगों को उनके मजहब के बारे में पूछ के उनको गोली मार दी जाती है। सुना था कि आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इस आतंकी हमले ने यह जाहिर कर दिया है कि आतंकवादियों का भी मजहब होता है। देखिए, आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने एक बयान दिया था जिसमें 5 बड़े डिसीजन लिए गए, जिसमें यह था कि अटारी बॉर्डर बंद किया जाएगा और 7 दिन में पाकिस्तानियों को देश छोड़ना अनिवार्य होगा। अगला था पाक वीजा तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएंगे, और उसके बाद एक और था जिसमें आता है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता बिल्कुल बंद किया जाएगा। अगला होता है जो उच्चायुक्त है, उच्चायुक्त में 5-5 मेंबर जो है कम किए जाएंगे। अटारी बॉर्डर बंद किया, यह समझ में आता है। सिंधु जल योजना निरस्त की जाए। सिंधु जल समझौता जो हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, उसमें यह कहा गया था कि कोई भी डिसीजन हो, लेकिन पानी पर किसी का रोक नहीं लगाया जाएगा, यानी कि पानी का जो यूज है वो इस्तेमाल करते रहेंगे, भारत हो या पाकिस्तान। लेकिन इस बार एक बड़ा फैसला था ये भारत सरकार का, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने बहुत अच्छा डिसीजन भी है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पानी बंद करके वहां की आवाम जो है भूखी प्यासी मर जाएगी। देखो, आवाम वहां की हो या यहाँ की हो, सबको एक और एक दृष्टि से ही देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से, यार आप देख लीजिए, जो वो लेफ्टिनेंट हमारे शहीद हुए हैं, वो महज 5 दिन पहले ही शादी करके अपना फैमिली के साथ जो है वहां घूमने गए हुए थे कि थोड़ा सा समय बिता लें, लेकिन उनको, निहत्थों को इस तरीके से मारा है, वो भी उनकी बीवी के सामने, जो सिर्फ 5 दिन पहले उनके साथ जुड़ी है। उस परिवार पे क्या बीती होगी। और आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, कैसे बच्चे चिल्ला रहे हैं, औरतें चिल्ला रही हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? अरे आपको लड़ना ही था तो सरहद पे आके फेस टू फेस लड़ते, जवानों के साथ लड़ते। मैं तो कहता हूं यार, ये ट्रेड वॉर जो है ना, इसको बंद करिए, और डिप्लोमेसी वॉर जो है ना, इसको भी बंद कीजिए। ठीक है, डिप्लोमेसी वॉर भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो हमारे जवान बॉर्डरों पे बोर हो रहे हैं, उनको भी एंटरटेन का साधन दो, उनको भी मौका दो। हमारे जवान वहां पे बोर हो चुके हैं बॉर्डरों पे, और ये सुन सुन के कि अब होगी जंग, अब होगी जंग। अब क्लियर कट होना चाहिए हमारे भारत सरकार का कि भैया अब जो है इसका जवाब दिया जाएगा। अरे यार, ये आतंकवादी जो है ना, इनको मारने से भी कुछ नहीं होने वाला। 2-4 तुम मारोगे, 2-4 वो मारेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। खत्म करना है, ये पाकिस्तान की जड़ें खत्म कीजिए। जनरल मुनीर को खत्म कीजिए, क्योंकि जो बॉर्डर पे ये जो आतंकवादी गतिविधियां होती है ना, ये पाल रहे हैं पाकिस्तान के जनरल।
इन लोगों का प्री प्लान्ड है। अभी आपने देखा होगा कई जगह पे इन्होंने आतंकवादी लॉन्च पैड तैयार किए हुए हैं। ये ट्रेड वॉर और ये डिप्लोमेसी वॉर बहुत हो चुकी है, हम बहुत सुन चुके हैं। अब सीधे वॉर होनी चाहिए और बॉर्डरों पे इनके जवान शहीद होने चाहिए, इनके अधिकारी शहीद होने चाहिए। शहीद क्या, इनकी हत्या होनी चाहिए, इनको जहन्नुम में भेजना चाहिए। देखो भारत जो है डिप्लोमेटिक वॉर बहुत कर चुका है और ये आसिफ मुनीर जो जनरल बैठा हुआ है ना, इसका काम करो सबसे पहले तो। जब तक ये बैठा है ना, तब तक भारत पे आतंकवादी हमले होते रहेंगे। पुलवामा में हुआ, ठीक है, भारत ने बदला लिया एयर स्ट्राइक की, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद छुटपुट 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 घटनाएं तो होती रहती हैं। आतंकवादी हमले नहीं रुके हैं। और ये तुम जो है ना, ये पीएमएल का जो ये इरशाद अहमद खान है, इनको टीवी पे मत बिठाओ यार, ये टीवी चैनलों पे मत बिठाओ। जब आपने सारे रिलेशन इनसे खत्म कर दिए हैं, जब आप इनके साथ कोई भी जो है समझौता नहीं करना चाहते हो, ना खेल में, ना क्रिकेट में, ना तुम और किसी चीज में, तो भाई इनको टीवी पे बिठा के क्यों इनकी टीआरपी बढ़ा रहे हो आप लोग। मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि आप लोग इनसे टीवी पे डिबेट करवाते हो इनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए। और दूसरी, ये 5-5 सदस्य उच्चायुक्त से कम करना, ये भी हमारे समझ में नहीं आई। करना ही है तो पूरा कर दीजिए ना, जो 55 सदस्य बिठा रखे हैं आपने, सबको भगाओ बाहर। इनको इंडिया से तत्काल बाहर जाने का आदेश। और दूसरा, जो ये लश्कर है ना, लश्कर और टीआरएफ, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। अभी जो टीआरएफ ने ये हमला किया हुआ है, आतंकवादी हमला, कायराना हमला, ये लश्कर के ही कहने पे किया हुआ है। आईएसआई कराती है, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनका आईएसआई से बिल्कुल सीधा कनेक्शन, क्योंकि इनकी आर्मी, इनकी फोर्सेज बिल्कुल नाकाम फोर्सेज है। ये आपने देखा होगा, पहले भी जितने भी वॉरें हुई, जंग हुई है, ये अपनी पतलूनें छोड़ के भागे हुए हैं। तो इनके बस की कुछ नहीं, ये इन आतंकवादियों को पालते हैं, इनको नशा करवाते हैं, तब जाके ये भारत में आते हैं। देखो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल हुई है, इस पर भी जो है ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सरहदें इतनी बड़ी हैं, इतनी लंबी चौड़ी सरहदें हैं, तो सबसे पहले तो ये कि भैया इनकी जड़ें खोदना शुरू कर दो और सीधे वॉर होनी चाहिए यार। ये इतने बड़े बड़े मिसाइलें आप लोग ले रहे हो, इतने बड़े बड़े हथियार हैं, कहाँ काम आएंगे ये, इनको पड़े पड़े जंग लग जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ बॉर्डर पे, मैं वही फिर से कह रहा हूँ, बॉर्डर पे हमारे सिपाही, हमारे जवान, हमारे फौजी भाई बोर हो गए, इनका एंटरटेनमेंट करवाओ। और देखे, अगर एक बार आपने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी, ये पाकिस्तान के ना, जैसे गाजा पट्टी का हाल कर रखा है ना इजराइल ने, गाजा का हाल किया हुआ है इजराइल ने, वैसा ही जो है इंडियन आर्मी करेगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान दूसरा गाजा बन जाएगा। तो दोस्तों, बहुत काराना हमला किया है इन आतंकवादियों ने पाकिस्तान की तरफ से, बहुत गंदा खेल खेला गया है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका खामियाजा तो जरूर भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। और जो हमारे भारतीय इसमें शहीद हुए हैं, उसके अलावा हमारे इजराइल और भी और एक देश के हैं, सभी लोगों के परिवार के साथ हमारी संवेदना जुड़ी है। और जो घायल हुए हैं, हम ईश्वर से कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।